हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, और वो है कि हमें केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए। क्या अंतर है उन बच्चों में जो ऑल इंडिया रैंक टॉपर बन जाते हैं और बाकी के लिए एक सपना जैसा रह जाता है। केवल अंतर बहुत छोटा सा है, लेकिन डेली या कंसिस्टेंसी होना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो बाकी जो बच्चे मेरे ऑल इंडिया रैंक टॉपर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं, 3 लेकर आए हैं, और भी बहुत अच्छी रैंक लेकर अगले जो अपना सपना साकार करने की उन्होंने कोशिश की और साकार होता हुआ देखा है, आईआईटी में पहुंचे हैं, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे हैं, वो सब सारा सपना आप भी साकार कर सकते हो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। बस आपको कुछ परिवर्तन करना होगा अपनी पढ़ाई में। छोटा छोटा परिवर्तन एक बड़ा चेंज ला सकता है, आपके सपने को साकार कर सकता है। ध्यान से सुनो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। केमिस्ट्री पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के माध्यम से ये बात बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 6 डेज स्टडी और 1 डे रिवीजन। ये जो बात है ना, इसको लगती है हमें बहुत छोटी बात है, लेकिन रेगुलरिटी में बनाए रखना यही एक चैलेंज होता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, बस उन बातों को फॉलो करके कोई टॉपर बन जाता है और कोई टॉपर बनने का सपना बस देखता हुआ रह जाता है। तो यहाँ पर जो पहली बात लिखी हुई है 6 डेज स्टडी प्लस 1 डे रिवीजन। आपको हफ्ते में एक दिन जरूर ऐसा रखना है जिसमें पूरे के पूरे 6 दिन जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। बस कोई बैकलॉग नहीं होने देना है। अगर किसी भी तरीके का यहाँ पर 6 दिन में बैकलॉग है तो आप हर हालत में उसको पूरा कवर करोगे और कोशिश करोगे कि आगे इस तरह का कोई बैकलॉग ना बने। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। अगर आपकी क्लास होने जा रही है तो आप एक हैबिट भी होनी चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक पढ़कर जा सकते हैं, चाहे वो आपको पूरी तरह से समझ आए या ना आए, लेकिन आप उसको पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक पढ़ के जाएंगे, आपको कुछ आइडिया लगेगा, और उसके बाद में जब आप क्लास में आएंगे तो अटेंड क्लास एक्टिवली। आपको बहुत एक्टिवली क्लास अटेंड करनी है, पूरा फोकस बना के क्लास अटेंड करनी है, इन्वॉल्व रहना है क्लास में। जो भी कुछ टीचर आपसे डिस्कस करते हैं हमारी क्लास में या कहीं से भी आप अगर क्लास ले रहे हैं, तो जो भी डिस्कशन होता है उसमें अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व रखिए। ठीक है, टीचर्स के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ऐसा नहीं है कि क्लास में बस सो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। सॉल्व क्वेश्चंस अगेन, सॉल्व क्वेश्चंस अगेन आफ्टर अटेंडिंग द क्लास योरसेल्फ। जब आप घर पर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको बच्चे हल्के में ले लेते हैं। जब आप घर पर जाते हैं तो जो भी आपको पढ़ाया हुआ होता है उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से सॉल्व करिए, बिना देखे सॉल्व करिए। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो फिर से उस नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद में फिर से ट्राई करो कि इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। और उसके बाद में सॉल्व मोर क्वेश्चंस प्रॉब्लम फ्रॉम डीपीपी। जैसे हम रेगुलर बेस पर जो डीपीपी प्रोवाइड करते हैं उन डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। पीवाईक्यू अगर आपके पास में है, जैसे जेई के, नीट के, जो भी आपका टारगेट एग्जाम है, टारगेटेड एग्जाम है, उसके पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। जो भी चैप्टर हो जाता है पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक विद अ जनरल एंड बेसिक अप्रोच। जो टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस हों, पीवाई के क्वेश्चंस हों, उनको ध्यान देना इस पॉइंट पर, जनरल एंड बेसिक अप्रोच। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे मोलेलिटी और मोलेलिटी, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, उनका भी फॉर्मूला बना के उसको याद करने की कोशिश कर लेते हैं। फिर जब कोई क्वेश्चन आता है सोचते हैं बस इस फॉर्मूले में पुटअप कर दें। ऐसा नहीं करना है। जब तक आप बेसिक अप्रोच डेवलप नहीं करोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत बेसिक से कनेक्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखो। आपको सारी चीज़ें बड़े रूट लेवल से पता होना चाहिए। जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल कनेक्ट करते हुए जिस तरह से जाते हैं, ऐसी अप्रोच आपको खुद भी पैदा करनी है। इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि कहीं सॉल्यूशन देख लिया, यहाँ ऐसे सॉल्व हो गया, वहाँ वैसे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं करता है, एक अप्रोच डेवलप कर लेना मैटर करता है। जनरल
अप्रोच आपको डेवलप करनी है हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। ये एक बड़ा मुद्दा होता है कि हमें यूट्यूब से हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखो यूट्यूब या जितना भी आप मोबाइल यूज करते हैं वो अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे आप यहाँ पर मेरे से अगर कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी, मेरा एक बड़ा अनुभव रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं टीचर रहा हूँ, बाकी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी काम किया है। तो जो भी आपके टॉपिक हों, जो भी आपके डाउट हों, ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, बेसिक से बेसिक लेवल से जाकर हमें उसको क्लियर करा दो, वो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। या हम भी अपनी तरफ से ऐसे टॉपिक्स आपको लगातार देते रहेंगे जिनसे पढ़कर आप अपने उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये आपकी यूट्यूब से हेल्प हो सकती है। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है आप उससे सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जिससे भी आपको सीखना, जैसे टॉपिक जो आपको रूट लेवल से समझा पाए, आप उसको समझ पाओ, उसको समझने के बाद आपको जेई एडवांस के भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ ये इसी अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं और वो होते चले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सही अप्रोच पर पकड़े हुए हो, आप उसी दिशा में आगे बढ़ते रहिए। और एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप चाहे कहीं से भी कैसी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप चैप्टर का डिस्कशन होने के बाद में आपको लगता है अब जेई एडवांस के क्वेश्चन उठाओ, जेई मेन के क्वेश्चन उठाओ, अगर आपको लगता है कि आप 80-85% क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं बिना किसी सिरदर्दी के, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है, मजे मजे में, ठीक है, आप बड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, समझ लेना आप सही अप्रोच पर हैं, आप सही डायरेक्शन में ऐसे ही चलते रहो। इसके अलावा एक सिंपल सी बात होती है कि हमें प्रॉपर नींद लेने की भी ज़रूरत होती है, अच्छी डाइट लेने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। 6-6.5 घंटे की नींद लो, पूरा दिन जो भी आपको होमवर्क मिला है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो सोने से पहले, जिससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अपना सारा टास्क कंप्लीट करो। अगर आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है तो नींद में कटौती नहीं करनी है, नींद तो आपको 6 से 6.5 घंटे की लेनी है। आप इसको पूरा करने के लिए जिस दिन छुट्टी हो उस दिन प्लान करो, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करो, और बाकी जगह जहां आप अपना टाइम कट कर सकते हो वो कट करो। अगर आप ये अप्रोच, डेफिनेटली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप, सही बता रहा हूँ, अगले टॉपर आप ही होने वाले हैं। आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में जो भी आपका टारगेटेड एग्जाम है उस एग्जाम में आप सफल होने वाले हैं। तो इसी तरह से मुझे जो बातें बतानी थी मैंने आपको बताई। आज हमने आपकी स्टडी से रिलेटेड एक छोटी सी बात बताई है। इसी तरह मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा, कुछ बातें बताता रहूँगा। आपको कुछ भी, किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट, किसी भी तरह की आपकी हमारी ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है, जो भी हम कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। जो भी आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा जो परिवार, आपका हमारा परिवार जो एक बड़े परिवार के रूप में यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं, वो भी आपकी ही वजह से ही है। और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार इसी तरह से आप आगे तक बढ़ाते रहें, और आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं हमारे बारे में, ठीक है। आप हमारे चैनल्स को जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करने से आपको एक हेल्प मिलती है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मिलती है, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।